हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, हम इसमें बच्चों समझेंगे अपनी एलिमेंट्री शेप्स को। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट एंड फिगर, यानी कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे बच्चों उसमें हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और फिगर देखे थे और समझे थे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मोर ज्योमेट्रिकल शेप। हम इस चैप्टर में थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा हम शेप्स के बारे में जानेंगे, देयर साइज एंड टाइप। ठीक है, कितने साइज की होती है, क्या उनका साइज होता है, ठीक है, किस किस टाइप की होती हैं। एंड वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट पॉलीगन एंड 3 डायमेंशनल शेप। हम इस चैप्टर में बच्चों पॉलीगन के बारे में भी समझेंगे और हमारे 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का किस तरीके से हम इस चैप्टर में कंपैरिजन करेंगे। बाय कंपैरिजिंग ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि आपको 2 लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन करना है। वी मीन फाइंडिंग अब रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ, यानी कि इनकी लेंथ के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। टू फाइंड विच ऑफ दैम इज लॉन्गर और शॉर्टर और इफ दे आर इक्वल। ठीक है, कौन से इसमें शॉर्टर है, कौन से इसमें बड़ी है, और या फिर वो दोनों इक्वल हैं आपस में। ठीक है, वी कैन कंपेयर 2 लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि हम किसी भी मेथड से जो नीचे के दिए हुए हैं उनसे हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, लुक एट द 2 लाइन सेगमेंट एम एन एंड ए बी इन फिगर 10.1 में आपको 2 फिगर दी हुई हैं, आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान से। ठीक है, आपकी फिगर 1 है, 2 है। इन जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, आपको सिर्फ देखकर बताना है। वी कैन टेल विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इज शॉर्टर, हम बता सकते हैं सिर्फ देखकर ऑब्जर्वेशन से कौन सी लाइन सेगमेंट हमारी छोटी है। बट इन सेकेंड लाइन, सिंस द डिफरेंस इन द लेंथ, जो हमारे लेंथ में है बच्चों डिफरेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड द एम एन इज वेरी लिटिल, बहुत कम डिफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर फोर बाय मेन ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट से विच ऑफ दैम इज शॉर्टर, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन इसमें छोटी है या फिर कौन सी बड़ी है। दस वी बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग 2 लाइन सेगमेंट, तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या होगा कंपेयरिंग करने का। ठीक है, कोई कंपेयरिंग ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम दूसरे मेथड से देखेंगे। सेकंड मेथड है बच्चों हमारा कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेस करके हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे, लेट ए बी एंड पी क्यू बी 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए बी और पी क्यू 2 लाइन सेगमेंट है एंड वी वांट टू कंपेयर देयर लेंथ, और हम उनकी लेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं। सो वी टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस द लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, यानी कि हमने एक ट्रेसिंग पेपर लिया है, अपने उस पर लाइन सेगमेंट पे रखा है और हमने ट्रेस कर दिया है क्या, सी डी ऑन इट। ठीक है, विद अ रूलर एंड पेंसिल, रूलर और पेंसिल की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हैं 10.2 में आपको ऊपर दिखाई गई है। एंड वी टेक द ट्रेसिंग पेपर एंड प्लेस, ट्रेसिंग पेपर लेके हमने उसे कहाँ प्लेस किया है बच्चों, इन ऑन ए बी सच दैट ए बी पे हमने इसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, एंड सी इज प्लेस्ड ऑन ए पॉइंट ए एंड लाइज लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमारा जो ए लाइन सेगमेंट है सी को हमने वहां पर रख दिया है। सी डी लाइज अलोंग द लाइन सेगमेंट, ये इसके साथ साथ है ए बी के। एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो क्या है पॉसिबिलिटी, लोकेशन ऑफ पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी, यानी कि हमारा ए बी जो लाइन सेगमेंट है उस पर पॉइंट डी आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इफ डी इज बिटवीन ए बी, अगर हमारा डी जो है वो ए बी के बीच में है। ओके, देन फिगर 10.2 में वी से दैट द लाइन सेगमेंट सी डी इज शॉर्टर देन लाइन सेगमेंट ए बी, तो सी डी जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो हमारा ए बी से छोटा है। ठीक है, वी राइट सी डी लेस देन ए बी एंड रीड इज लाइक दिस,
and meaning that length of the line segment CD is shorter than line segment AB. लाइन सेगमेंट AB से हमारा CD क्या है, शॉर्टर है, छोटा है, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, इफ D इज जस्ट ऑन B, अगर आपका जो D पॉइंट है वो जस्ट B के ऊपर आता है, ठीक है, वी से दैट लाइन सेगमेंट CD इज इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट AB, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा लाइन सेगमेंट दोनों आपस में इक्वल है, एंड वी राइट दिस लाइक CD इज इक्वल्स टू AB and read is at CD is equals to AB, meaning that the length of line segment CD is equal to length of line segment AB, यानी कि हमारी जो दोनों लाइन सेगमेंट है बच्चों AB एंड CD दोनों की हमारी लेंथ इक्वल है, सेम लेंथ के हम कह सकते हैं। थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, इफ D इज बियॉन्ड B, यानी कि D जो है वो हमारा B से आगे की तरफ है, ठीक है, सो हम कह सकते हैं दैट द लाइन सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट AB, तो हम कह सकते हैं जो हमारा CD लाइन सेगमेंट है वो हमारे लाइन सेगमेंट AB से बड़ा है, ठीक है, सो वी राइट CD ग्रेटर देन AB एंड रीड लाइक दिस। तो हमने देखा कि हमारी जो लेंथ है CD की वो हमारी AB से बड़ी है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों हमारा एक और हमारा मेथड है कंपैरिजन बाय डिवाइडर। अब डिवाइडर की हेल्प से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट पी क्यू एंड आर एस बी टू गिवन लाइन सेगमेंट। मान लीजिए आपके पास दो लाइन सेगमेंट है पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, और आपका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का। सो कंपेयर टू लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस, तो हमें जो है हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है पी क्यू एंड आर एस, तो हमें इन दोनों को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। सो वी प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म ऑफ द डिवाइडर, जो डिवाइडर की वन आर्म है बच्चों, एंड पॉइंट है वो हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, पी पर, एंड ओपन द आर्म्स केयरफुली, केयरफुली उसे ओपन करना है, सो दैट द एंड पॉइंट ऑफ द अदर आर्म इज एट क्यू, वो कहाँ पर होगा, क्यू पर होगा, एज शोन इन द फिगर 10.3, जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है, क्लियर है। हमने अब क्या करा है, अपने डिवाइडर के आर्म्स को ओपन करा है थोड़ा सा, एक उसका एंड पॉइंट पी पर है आर्म्स का, दूसरा उसका एंड पॉइंट जो आर्म्स है वो आपकी क्यू पर है, ठीक है। उसके बाद नाउ वी लिफ्ट द डिवाइडर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द इट्स ओपनिंग, ठीक है, यानी कि हमने उसे डिवाइडर को लिफ्ट करा है, उठाया है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग, उसकी ओपनिंग को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, एंड पी क्यू प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म्स ऑफ द डिवाइडर ऑन आर, फिर हमने उसे आर पे रखा है, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द अदर आर्म, जो दूसरी आर्म है उसका जो एंड पॉइंट है बच्चों उसे हमने लाइन सेगमेंट पे रखा है आर एस पे, ठीक है, क्लियर है। देयर आर अगेन 3 पॉसिबिलिटी, इस कंडीशन में भी हमारी बच्चों 3 पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों यहाँ पर आपकी, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म, जो हमारी सेकेंड आर्म का एंड पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, एस पर होगा, क्लियर है, यहाँ पर in 10.3, and we say that the segment PQ and RS are equal and we write like this। हमने क्या किया, दोनों को इक्वल बना दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट फिगर है PQ और RS हमारी इक्वल है, क्लियर है। सेकेंड हमारी पॉसिबिलिटी है बच्चों, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड आर्म फॉल्स, अगर आपकी जो सेकेंड आर्म है वो कहाँ पर होती है, बिटवीन R एंड S, उनके बीच में होती है, तो वी से दैट द सेगमेंट PQ इज स्मॉलर देन और लेस देन द सेगमेंट आर एस, तो हमारा जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो हमारा आर एस लाइन सेगमेंट से छोटा है, ठीक है, एंड वी राइट लाइक दिस। एंड थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी है बच्चों, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म, जब आपकी सेकेंड आर्म डिवाइडर की बियॉन्ड एस, एस से आगे की तरफ जाती है, तो हम कह सकते हैं बच्चों द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ग्रेटर देन द और लार्जर देन द सेगमेंट आर एस, तो हमारा पी क्यू जो सेगमेंट है वो आर एस से बड़ा है, ठीक है, सो वी राइट लाइक दिस, पी क्यू ग्रेटर देन आर एस, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्या यूनिट होती है लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए। सो द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो इसको लिखेंगे SI, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर होती है, एंड रिटन एज M, सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर आर शोन इन फिगर, आपको आगे की फिगर में दिखाए हुए हैं इसके बच्चों मल्टीपल और सब मल्टीपल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ईच यूनिट इज अ मल्टीपल, हर एक यूनिट मल्टीपल है किसका, ऑफ 10, ठीक है। प्रीसीडिंग यूनिट, सो वी हैव 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर,
ठीक है, मिलीमीटर्स है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको सभी यूनिट्स दिए हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों आपका मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किस तरीके से आप अपने लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम अपने ज्योमेट्री के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, सच एज रूलर एंड डिवाइडर। जैसे कि आपका रूलर होता है, डिवाइडर होता है। ओके, एंड लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट। और हम इसके बारे में अच्छे से यहाँ से पढ़े, अच्छे से समझ के यहाँ से चलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। ठीक है, आपको रूलर की मदद से किस तरीके से आप मेजर करेंगे। इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी। ठीक है, हमने क्या किया है, अपना रूलर प्लेस कर दिया है विद इट्स एज अलोंग द सेगमेंट ए बी की जो एजेस होती हैं उसके साथ में रख के, सच दैट जीरो, जो हमारे रूलर का 0 पॉइंट होगा वो कहाँ पर मार्क होगा बच्चों, कंसाइड विद द पॉइंट ए एज शॉन इन द फिगर 10.4। जैसे आपको 10.4 में नीचे दिखाया गया है। द मार्क ऑन द रूलर विच इज अगेंस्ट द पॉइंट बी, जहां पर आपका पॉइंट मार्क होगा बी पर। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको देखना है क्या नंबरिंग आ रही है, कितने मेजरमेंट आ रही है। द रीडिंग ऑन द रूलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड पॉइंट बी, एंड पॉइंट पर रीड करना है, इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और वही हमारी लाइन सेगमेंट ए बी की हमारी मेजरमेंट होगी। जैसे हमारा ए कहाँ पर है, 0 पे लाई कर रहा है, और ये इसके एजेस के बराबर है। ठीक है, और ये कहाँ पर लाई कर रहा है, आपके 10 स्मॉल डिवीजन है और 4 आपके बिग डिवीजन है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया बच्चों। इन फिगर 10.4 वी सी दैट मार्क ऑन द रूलर अगेंस्ट बी, जो रूलर के बी के अगेंस्ट है, बिल्कुल जस्ट सामने है, वो कहाँ पर है, इंडिकेट्स 10 बिग डिवीजन सेंटीमीटर में होते हैं और 4 स्मॉल डिवीजन हो आपके मिलीमीटर में होता है। सो दैट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इज 10 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। क्लियर है, आपकी 10 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर है बच्चों, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम उसे लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ डिवाइडर। अब आप डिवाइडर की हेल्प से किस तरीके से लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। यहाँ पे हमने रूलर की हेल्प से किया था, अब हम डिवाइडर की हेल्प से करेंगे। सो वी हैव लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। हमने लेंथ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है। ऑफ लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ रूलर। जनरली हम कैसे मेजर करते हैं, रूलर से ही करते हैं, ये बहुत ईजी तरीका होता है। The mark on the ruler are not the same level as the segment AB because of the thickness, यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है रूलर की, हम उसे एकदम करेक्ट नहीं मान सकते हैं। This may cause some error in placing zero mark against the end point। ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट जो होता है लाइन सेगमेंट का बच्चों, हम कह सकते हैं कि वो एकदम से एग्जैक्टली सही नहीं है, उसमें एरर हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो zero mark against end point, the line segment of reading the mark against the other end point on the line segment. To avoid this error or difficulty we can measure line segment। हम line segment को दूसरे तरीके से भी बच्चों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि let's AB be the line segment। आप मान लीजिए कि AB कोई line segment है। ठीक है, and we open the divider। ठीक है, we open the divider as follow। Let's AB be the line segment। We open the divider such that the end point of one of its arms, यानी कि उसकी एक जो आर्म होगी बच्चों आपकी डिवाइडर की, ठीक है, वो कहाँ पर होगी, ए पर होगी। एंड एंड पॉइंट ऑफ इट्स सेकेंड आर्म, जो उसका सेकेंड पॉइंट होगा बच्चों आर्म का, वो कहाँ पर होगा, जस्ट अ मिनट। बोर्ड हैंग हो गया, बोर्ड हैंग हो गया।
अब हुआ सही। यहाँ तक नहीं, मक्खी ना थी, देख लिया मैंने। यहाँ तक लेट्स ए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ डिवाइडर, यानी कि अब जो हम लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करेंगे बच्चों वो हम यहाँ पर सीखेंगे डिवाइडर से, ठीक है। सो वी हैव लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट बाय यूजिंग अ रूलर। अभी तक हमने रूलर की हेल्प से बच्चों मेजर किया था लाइन सेगमेंट को, ठीक है। जनरली द मार्क ऑन द रूलर आर नॉट एट द सेम लेवल, जो हमारे रूलर पे मार्क होता है बच्चों वो हमेशा सेम लेवल पर नहीं होता है हमारे सेगमेंट पे, बिकॉज ऑफ द थिकनेस, उसकी थिकनेस के लिए रूलर की जो थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंगली वो सही नहीं होता है। दिस में कॉज सम एरर इन प्लेसिंग जीरो मार्क अगेंस्ट वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट का एक जो एंड होता है बच्चों वो उसमें एरर ला सकता है, और रीडिंग द मार्क्स अगेंस्ट द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि दूसरी साइड को उसे मेजर करने के लिए। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर एज फॉलो, और हम डिवाइडर की हेल्प से उसे इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे बच्चों कि हम डिवाइडर से कैसे अपने लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। सो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेट्स ए बी द लाइन सेगमेंट, यानी कि आप मान लीजिए कि आपके पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, एंड वी ओपन डिवाइडर सच दैट द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म्स, यानी कि उसका आर्म्स के ओपन करते हैं, उसका जो एंड पॉइंट है एक वो कहाँ पर होगा, ए पर होगा, एंड एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म, और जो उसका सेकेंड आर्म का जो एंड पॉइंट होगा बच्चों वो होगा उसका बी पर, ठीक है। शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर यहाँ पर 10.5 में दिखाया हुआ है। देन वी लिफ्ट द डिवाइडर, फिर आपको लिफ्ट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग ओपनिंग, उसको जो ओपन किया हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है उसकी मेजरमेंट को। सो प्लेस इट ऑन द रूलर, आप उसे रूलर पर रखिए इस तरीके से, एंड द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म इज एट जीरो, जो इसकी वन आर्म होगी एंड पॉइंट वो इसका जीरो पे होगा, ठीक है। एंड देन वी देन रीड द मार्क अगेंस्ट द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म्स, ठीक है। जो उसकी सेकेंड आर्म होगी बच्चों वो जहां पर होगा उसके अगेंस्ट में जो भी आपकी सेंटीमीटर होगा उसे हम रीड करेंगे। इन फिगर 10.5 सेकेंड आपकी फिगर जो है ये वाली, इट इज स्मॉल डिवीजन टू द राइट ऑफ द डिवीजन, ठीक है। उसके राइट साइड में क्या है डिवीजन, 3 मार्क है, ठीक है। एंड दस द लेंथ ऑफ द गिवन सेगमेंट इज 3.4, ठीक है, और 4 इसके बिग पार्ट है, क्लियर है, बिग डिवीजन है, यानी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो भी हमने अभी तक सीखा है, थ्योरी पढ़ी है, उसके बेस पर आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन फिगर 1, यानी कि फिगर 1 जो है बच्चों आपको कंपेयर करना है लाइन सेगमेंट को यूजिंग अ डिवाइडर, डिवाइडर के यूज करके, ठीक है। और फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर लेस देन, ठीक है। आप इन लाइन सेगमेंट को आपस में मेजर करेंगे, ठीक है, जैसे कि ए बी और ए डी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आपने ए बी और ए डी को मेजर किया, उसके बाद सी डी और ए सी को मेजर किया है, ठीक है। इस तरीके से आपस में इन सभी को आप मेजर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है बच्चों द एंड पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 3 सेंटीमीटर, मार्क है बच्चों रूलर पे, और जो बी है वो कहाँ पर है, 7.4 पर है मार्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको ए बी की लेंथ बतानी है, ठीक है, क्लियर है। सो इसी के ऊपर बेस बच्चों आपको इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का अब आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है। अभी तक हमने लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट किया था, अब आपको कंपैरिजन एंगल का करना है। इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 एंगल्स वी रिक्वायर दियर मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें क्या नीड है, उसके पूरे मैग्नीट्यूड की नीड होती है। वी से दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ऑल्सो इन दिस केस वी से दैट एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा एंगल ए है वो छोटा है बी से, और जैसे कि हमारा एंगल ए बड़ा है बी से, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन कंपेयर 2 एंगल्स बाय फॉलोइंग मेथड, आप इन मेथड्स के थ्रू आप अपना एंगल्स को मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। किस तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा है मेथड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन किस तरीके से करेंगे,
when the magnitude of two angles differ very much, तो जब आपके जो मैग्नीट्यूड होते हैं दो एंगल्स के वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, by simply looking at them, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? सिंपली उनको देखकर, जैसे कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। वी कैन से विच एंगल इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, तो हम बता सकते हैं आसानी से सिर्फ देखकर कि कौन सा हमारा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.5, जैसे कि आपको 10.5 में दिया हुआ है, वी कैन क्लियरली से दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, तो हमने कैसे किया? ओनली देख के बता दिया कि हमारा एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। सेकेंड आपका जो मेथड है, बाय यूजिंग ट्रेस पेपर, आपको ट्रेस पेपर का यूज करना है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंपेयर एंगल बाय इंस्पेक्शन पर्टिकुलरली, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर एंगल्स को सिर्फ देख कर ही आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड इज नॉट वेरी लार्ज, जब दो एंगल्स के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, इन सच ए केसेस अ बेटर मेथड इज कंपेयर दैम बाय ट्रेसिंग वन एंगल्स एंड सपोजिंग द ट्रेस एंगल ऑन द अदर, ठीक है, यानी कि आपको ट्रेस वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। किस तरीके से कंपेयर करेंगे बच्चों, आप इन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज वी हैव कंपेयर टू एंगल्स, आप मान लीजिए आपको दो एंगल्स कंपेयर करने हैं आपस में, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एंगल है AOB एंड एंगल EFG, 10.6 में दिया हुआ है यहाँ पर आपको, एंड बाय सुपर पोजिशन देन वी प्रोसीड एज पर द फॉलोइंग स्टेप्स, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है? प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ऑन वन ऑफ द एंगल, आप किसी भी एक एंगल पे अपना ट्रेसिंग पेपर रखिए, जैसे हमने AOB पर रखा है, एंड कॉपी इट ऑन द ट्रेसिंग पेपर, और उस एंगल को आप कॉपी कर लीजिए ट्रेसिंग पेपर पे। सेकेंड स्टेप है प्लेस द ट्रेस एंगल AOB ऑन EFG, तो अब आप उसको जो भी एंगल आपने ट्रेस किया है आप उसे दूसरे एंगल पे रखिए और उसे ट्रेस कर दीजिए। सी द पोजीशन ऑफ रे OB, तो आपको OB की जो रे है हमारी यहाँ से O और B, आपको इसकी पोजीशन देखनी है बच्चों, ठीक है। इफ रे OB लाइज बिटवीन द रे FE, अगर आपकी FE के बीच में वो रे आती है, ठीक है, या FG के बीच में आती है, एज शोन इन द फिगर 10.7, we say that angle AOB is smaller than angle EFG, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारा जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से छोटा है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, इफ रे OB लाइज ऑन द रे FG, अगर आपकी जो OB रे है वो FG पर लाई करती है, एज शोन इन द फिगर 10.8, we say that angle AOB is concurrent to angle EFG एंड वी राइट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल EFG, तो ये दोनों एंगल इस कंडीशन में बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है आपस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है ये। सो इफ रे OB लाइज बियॉन्ड, अगर आपकी ये वाली OB वाली रे FG से आगे चली जाती है, एज शोन इन द फिगर 10.9, जैसे कि आपको 10.9 में दिखाया हुआ है, ठीक है, 10.9 में आपको यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों, क्लियर है। So we say that angle AOB is larger than FEFG, तो हमारा जो फर्स्ट वाला एंगल है वो सेकंड वाले एंगल से बड़ा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल, आप किसी भी एंगल को किस तरीके से मेजर करेंगे। अभी हमने क्या सीखा? दो एंगल्स को कंपेयर करना, अब हम किसी भी अपने एंगल गिवन एंगल को मेजर करना सीखेंगे और क्या उसकी यूनिट होती है, ठीक है। कंसिडर रे OA कीपिंग O फिक्स्ड, रोटेट द रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर 10.10, ठीक है, यानी कि 10.10 में आपको जो यहाँ पे फिगर दी हुई है आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। एंड व्हेन द रे OA मेक्स वन फुल रोटेशन, जब आपकी रे फुल रोटेशन कर लेती है एंड और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है वो, सो वी से दैट द रे हैज कंप्लीट वन टर्न, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि उस रे ने अपना कंप्लीट वन टर्न कंप्लीट किया है,
ठीक है, आप 10.10 में देख लीजिए। एंड वी डिवाइड दिस टर्न, और हम उसे किस में डिवाइड कर देंगे, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, और हर एक पार्ट उसका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। एंड वी अडॉप्ट दिस एज द स्टैंडर्ड यूनिट, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट मिल जाएगी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल की। द डिग्री इज डिनोटेड बाय स्मॉल सर्कल, डिग्री को हम स्मॉल सर्कल से डिनोट करते हैं। दस 1 डिग्री, 5 डिग्री एंड 20 डिग्री आर रिटन एज 1 और स्मॉल सर्कल अपर साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लगाते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दस 1 टर्न कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, अगर आपका 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। 10.10 में आपको दिखाया। उसके बाद बच्चों, इफ द रे ओ ए टेक्स द क्वार्टर टर्न, अगर उसका क्वार्टर टर्न होता है इट मीन्स 1/4 पार्ट होता है। सो एज शोन इन द फिगर 10.11, ठीक है, 10.11 में दिखाया था ऊपर आपको। देन वी से दैट द रे हैज मूव्ड थ्रू आउट एन एंगल 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सो एंड 90 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है, और ये हमारे एंगल की मेजरमेंट निकल के आ जाएगी बच्चों इस तरीके से। एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, जो कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है बच्चों, वो हमारा राइट एंगल कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों, व्हेन एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री वी से दैट द टू रे फॉर्मिंग द एंगल आर परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में बच्चों हम कह सकते हैं जो टू रे हैं आपस में परपेंडिकुलर बनाती हैं टू ईच अदर और एट द राइट एंगल, और उसको हम राइट एंगल कहते हैं। दस इन द फिगर 10.11 जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ठीक है, ओ ए एंड ओ ए आर परपेंडिकुलर, ये आपस में एक परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के। ऑल्सो से दैट द लाइन फॉर्म्ड बाय दीज रे, जब इस लाइन से रे इससे लाइन बनती है बच्चों, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दस इन द फिगर 10.11, ठीक है, इसकी सेकंड फिगर में देखना है आपको, लाइन ओ ए इज परपेंडिकुलर है किसकी, ओ बी की। इन सिमिलरली मैनर वी से दैट टू लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट एंड रे आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, तो हम कह सकते हैं दो लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं या फिर रे आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर का, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपका जो होता है हाफ एंगल वो कंप्लीट करता है एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं बच्चों, और वो उसका हाफ कंप्लीट करता है, ठीक है। When ray OA takes 1 full, जब वो 1 full कंप्लीट करती है टर्न बच्चों, as shown in the figure 10.12, we say that the ray has moved throughout an angle 360 डिग्री, तो वो क्या हुआ है 360 डिग्री टर्न हुई है बच्चों। यहाँ पर जब 360 डिग्री कंप्लीट होता है तो वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। इफ रे OA डज नॉट मूव एट ऑल, अगर आपकी OA रे मूव नहीं होती है, सो वी से दैट रे मूव्ड थ्रू आउट एन एंगल 0 डिग्री, तो तब उस कंडीशन में वो कितना मूव करती है, कितनी डिग्री, 0 डिग्री। एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल, तो वो हमारा 0 एंगल कहलाता है बच्चों, ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर इसमें। इन अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑलवेज इंक्लूड एन एंगल, ट्राइंगल में हमेशा दो साइड एक एंगल जरूर बनाती हैं। टू एंगल ऑलवेज इंक्लूज अ साइड, और टू एंगल में एक साइड जरूर होती है। ईच पेयर ऑफ टू साइड हैज अ वर्टेक्स इन कॉमन, और हर एक जो दो साइड आपस में कोई एंगल बनाती हैं बच्चों, उसमें पेयर में आपका एक वर्टेक्स जरूर होता है जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। सो सम अदर इंपॉर्टेंट एंगल्स, यहाँ पर हम और भी अदर एंगल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, सो वो बच्चों हमारा कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। सो एंगल AOB इज एक्यूट एंगल इफ एंड ओनली इफ 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, जिसका एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है बच्चों, ठीक है, बट 180 डिग्री से कम है, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, क्लियर है इतना। चलिए आगे पढ़ेंगे बच्चों। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री,
ठीक है, राइट एंगल से बड़ा है बट स्ट्रेट एंगल से छोटा है, सो उस कंडीशन में हमारा वो बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल बच्चों जिनकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, तो उस कंडीशन में हमारे बनते हैं ये रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट, अब हमने यहाँ पे मेजरमेंट को नाम दे दिया है, जो कि हमारे 180 के स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं, वो उससे ज़्यादा का होगा, और हमारा कंप्लीट एंगल से छोटा होगा तो वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब यहाँ हम और पढ़ते हैं बच्चों, नोट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है नोट में हमारा, the measurement of an angle ABC written as angle ABC. However, for the sake of simplicity, we shall drop the letter M. हम M को drop करेंगे and use the symbol, हम ये वाला symbol लेंगे for both angle ABC as well as its measurement. ठीक है, जैसे हम उसकी measurement लिखेंगे हम इसमें ये एंगल का साइन जरूर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर एवरी एक्यूट राइट ऑब्ट्यूस एंगल देयर इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इस थ्योरी को। नेम द काइंड ऑफ एंगल, यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइन्स रेज दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स ही मिल गए हैं, तो आपको हर एक का नाम बताना है। ठीक है, एंड दैट इज फॉर्म बिटवीन द गिवन डायरेक्शन, जो कि गिवन डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है सॉरी, सबसे पहला जो एंगल है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ, तो आप यहाँ पर देखिए साउथ वेस्ट कहाँ पर है, S फॉर साउथ और W फॉर वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट में जो एंगल बन रहा है बच्चों सेंटर से, वो क्या बन रहा है, आपका रिफ्लेक्ट एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक एंगल है तो ये रिफ्लेक्ट एंगल बना है, मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, यानी कि आपका नॉर्थ एंड साउथ देख लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, ये तो आपका स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट एंड नॉर्थ कहाँ पर है, ईस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर हो गया, क्या एंगल बना है यहाँ पर हमारा, राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ और ईस्ट में क्या बना है, नॉर्थ और ईस्ट, ये हमारा राइट एंगल बना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको अगर गिवन शेप होगी तो आप यहाँ पर इनके एंगल्स निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स, आपको दो हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है वो बताना है क्लॉक का, जब आपका 8 PM हो रहा होगा टाइम। ठीक है, सो द एंगल फॉर्म बाय द हैंड्स, जब एंगल हमारे हैंड से बनते हैं क्लॉक के, ठीक है, अगर आपका 8 o'clock हो रहा है इज एग्जैक्टली 8 डिवाइड बाई 12 ऑफ कंप्लीट एंगल, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा, बिकॉज कंप्लीट सर्कल इज डिवाइड इनटू 12 इन पार्ट्स क्लॉक फेज मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल फाउंड बाय द टू हैंड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है 8/12 यानी कि कंप्लीट कितने हैं 12 है, हमने इसे 360 से मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स और ये 4 से डिवाइड किया, इट मीन्स 240 का ये एंगल बना रहा है बच्चों। ठीक है, सो जो भी आपको अगर पोजीशन दी हुई होगी आपके क्लॉक में दोनों हैंड्स की, तो आप उसको 360 से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राइट एंगल बिटवीन 1/4 या 1/2 से बनेगा रेवोल्यूशन से, और एक्यूट एंगल आपका 1/4 होगा, स्ट्रेट एंगल बच्चों लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हाफ होगा, हाफ रेवोल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 1.5, ठीक है, या फिर 1 रेवोल्यूशन। क्लियर है इतना? इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों। उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज, ठीक है, आपको क्लॉकवाइज फ्रैक्शन बताना है, रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू आउट व्हेन इट गोज फ्रॉम, यानी कि जब ये चलता है कहाँ से 2 to 8, यानी कि 2 से 8 तक चला है, तो आपको बताना है बच्चों यहाँ पर 2/8, ठीक है, या फिर 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे इसी के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें कंपेयर करना है, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, इनके नाम बताने हैं बच्चों। ठीक है, मेजरमेंट के बाद उसके बाद आता है आपका मेजरिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। अब आप अपने एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से किस तरीके से मेजर करेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे।
टू मेजर द नंबर ऑफ डिग्रीज, यानी कि डिग्रीज में हमें मेजर करना है इन एन एंगल। वी मेक यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर, हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। इट इज सेमी सर्कल, बच्चों ये हाफ सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। उसमें होता है पीस ऑफ प्लास्टिक और मेटल, ठीक है, यानी कि वो कैसा पीस होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है और मेटल का भी हो सकता है। देयर आर 2 सेमी सर्कल स्केल ऑन इट्स, यानी कि उसके ऊपर 2 स्केल सेमी सर्कल के स्केल होते हैं बच्चों। वन ऑफ दैम कंटेन 0 to 180 डिग्री रिटन इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों इसमें 0 से 180 होता है, एक इसमें क्लॉकवाइज होता है जो क्लॉकवाइज चलता है 0 से 180, ठीक है, और डायरेक्शन में होता है बच्चों वो इनर साइड, इनर स्केल, एंड द अदर कंटेन्स 0 to, अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है, आउटर साइड वाला आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, स्केल के अंदर इसका आपका जिसमें सब डिवीजन होते हैं। सो वी कैन रीड एज प्रोटेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम आपसे लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 to 8 मार्क इज कॉल्ड द बेस लाइन, वो आपकी क्या होगी बच्चों, बेस लाइन होगी यहाँ पर। द प्रोटेक्टर, द मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन, जो आपका यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है ये आपका सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर कहलाता है, ठीक है। एंड लेट्स मेजर एंगल AOB यूजिंग अ प्रोटेक्टर, आपको एंगल AOB मेजर करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। क्या मेथड है, आपको प्रोटेक्टर को प्लेस करना है इन सच वे दैट इज सेंटर इज एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स O, आपका जो सेंटर है वो वर्टेक्स O पर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एंगल एंड द बेस लाइन, जो बेस लाइन है बच्चों वो OA की होनी चाहिए। नाउ नोट द मार्क, अब आपको उस मार्क को नोट करना है, द रिम ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है, जहां पर ये इसकी रिम आएगी बच्चों, थ्रू आउट विच आर्म OB पास, कौन सी आर्म उसके थ्रू पे उसके वहां पर पास हो रही है, ठीक है। टेकिंग द स्केल हुज 0 डिग्री मार्क ऑन द लाइन OB पर आपको देखना है कौन सी स्केल जा रही है, एंड वी फाइंड दैट OB पासिस थ्रू आउट द 70 डिग्री, तो हमने देखा है बच्चों इनर स्केल में कि वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है प्रोटेक्टर में, क्लियर है। नाउ लेट मेजर एंगल XYZ, आपके पास दूसरा एंगल है, अगेन बाय यूजिंग द सेम प्रोटेक्टर एज मेंशन अबव द फॉर दिस, जैसे आपने ऊपर मेजर किया है उसी तरीके से मेजर करना है, ठीक है। एंगल क्या है हमारा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना, ठीक है, क्लियर है इतना। सो अब आप देखिए कौन सी आपकी आर्म्स जा रही है यहाँ पर, वही आपका क्या होगा, जैसे ये है कितना है 130 डिग्री, ठीक है। सो ये कितने का, सॉरी 60 डिग्री का ये बना रहा है बच्चों एंगल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने का बनाया है इसने, 60 का बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पर इसने बनाया 57, 50 से कितने ऊपर है, 7 ऊपर है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों आपको, जिसे हम पढ़ेंगे। नेम द एंगल हुज मेजर दिस, यानी कि आपको मेजरमेंट दी हुई है एंगल्स की, आपको उन्हें नेम देना है सिंपली, ठीक है। सो आपका 90 डिग्री का क्या होता है, राइट एंगल, 180 डिग्री का आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। सो आपको इन्हें नाम और मेजरमेंट से भी लर्न करना है, क्लियर है उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज अ राइट एंगल, तो वो हमारा राइट एंगल होगा। देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, और वो लाइन हमारी क्या कहलाएंगी बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाएंगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन फिगर 10.20, जो आपकी फिगर है यहाँ पर 10.20, इसमें आप देखेंगे लाइन P एंड Q, ठीक है। आपकी लाइन P कहाँ पर है, ये Q है, और ये आपकी लाइन P है। इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द एंगल बिटवीन 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि जो हमारी लाइन है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हैंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हैं ये जो लाइंस है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है बच्चों, एंड रीड एज P इज परपेंडिकुलर टू Q, यानी कि P जो है वो Q का परपेंडिकुलर है, ये आपकी परपेंडिकुलर है। टू लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओनली इफ द लाइन ऑफ द विच दे आर अ पार्ट आर परपेंडिकुलर, जो कि एक दूसरे का पार्ट होते हैं बच्चों। अदर इन फिगर 10.21 में क्या होगा आपको, ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी बिकॉज लाइन L एंड M, जो आपकी लाइन L और M है बच्चों रिस्पेक्टिवली आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें भी आपके एक दूसरे की परपेंडिकुलर दिया हुआ है।
यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इस 10.23 में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या है, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। सो ये हमारे क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो इसको आपस में दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। जैसे आप ये इसकी बेस लाइन मानो और इसमें परपेंडिकुलर बनाया तो ये दो इक्वल पार्ट्स बन गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर द मेजर्स ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज, जो हमारा एक्यूट एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम। ऑब्वियसली कम होगा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन करनी है, हमें बताने हैं अलग अलग नाम। स्पेशली ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि हम उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उनके साइड्स और एंगल्स के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द साइड्स द ट्राइंगल आर, सबसे पहले बच्चों आता है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं, वो हमारा स्केलन ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। सेकेंड आपका आता है बच्चों आइसोलेट ट्राइंगल। आइसोलेट ट्राइंगल आपका इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, आर कॉल्ड आइसोलेट ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फिगर 10.26 में दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, आपके इस एंगल में सभी साइड्स इसमें इक्वल हैं, ठीक है। नोट पढ़ लेते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोलेटेड ट्राइंगल बट कन्वर्ज नीड टू बी ट्रू, ठीक है। आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका आइसोलेट ट्राइंगल हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा सही ही हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स द ट्राइंगल आर, ठीक है। आपका जो एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, a triangle all of whose angles are acute is called an acute angle triangle। अब यहाँ पर बच्चों हमने एंगल्स को तो मेजर कर लिया साइड्स के बेसिस पे, अब हम एंगल्स के बेसिस पे इनको मेजर करेंगे और इनका नाम देंगे। ऐसे एंगल बच्चों जिनके एक्यूट एंगल होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे। इनके एंगल्स को मेजर करेंगे जो कि हमारे क्या होंगे, यहाँ पे बताया गया है इस एक्यूट एंगल एंड ट्राइंगल, ठीक है। जैसे कि फिगर 10.27 में आपका जो एंगल ए है, आप इस तरीके से भी इसको एंगल ए का नाम दे सकते हो, एंगल बी और एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ये सभी कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम के एंगल है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल होता है जिसका, ऐसा ट्राइंगल जिसकी बच्चों वन एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। वो हमारा एक्यूट एंगल राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल ऑफ वन ऑफ ऑल हुज एंगल्स इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और सिंपली एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। आप उसे सिंपली ऑब्ट्यूज एंगल भी कह सकते हैं। क्लियर है। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और 180 डिग्री से कम है, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। नोट पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, इन अ ट्राइंगल ओनली वन एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक ही आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, रिमेनिंग टू एंगल आर एक्यूट। बाकी जो दो एंगल होंगे बच्चों, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर हम, चलिए रीड कर लेते हैं इन्हें। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज टू राइट एंगल्स और 180 डिग्री, यानी कि जो बच्चों हमारे ट्राइंगल होता है उसके जो सभी एंगल होते हैं उनका जब हम सम करते हैं तो वो या तो 90 डिग्री होंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे, या फिर 180 डिग्री के कंप्लीट होंगे, ठीक है। प्रूफ, लेट्स ए बी सी बी एनी ट्राइंगल। मान लीजिए आपका ए बी सी कोई ट्राइंगल है, सो थ्रो आउट
ए ड्रॉ अ लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर, हमने पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, ठीक है। साइड बी सी मार्क द एंगल एज शोन फिगर इन 10.30, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। आप इस पिक्चर को, इमेज को अच्छे से देखिए, इसे ऑब्जर्व करिए। सिंस एट द ट्रेवलेंस ए बी कट्स पी क्यू, जहां पर ए बी जो है वो पी क्यू को आपस में कट कर रहा है, एंड बी सी ए एट ए बी एंड बी बाइसेक्टिंग, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। Therefore वन एंगल, आप इन्हें नंबर्स भी दे सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है इसका इंटीरियर यानी कि अंदर का जो एंगल है वो है बच्चों। सिमिलरली एंड द ट्रेवलर्स वी ए सी कट्स पी क्यू, ए सी को पी क्यू ने कट्स किया एंड बी सी को भी एट पॉइंट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, यानी कि यहाँ पर आपका एंगल 2 5 इक्वल है, ठीक है। एंगल 3 बराबर 3 है, और एडिंग द एंगल ऑन द रेस्पेक्टिव साइड्स वी गेट, अगर आप इनकी साइड्स को सम करेंगे तो आपका क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ था आपका ट्राइंगल, ठीक है। सो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर आगे हमारी एक्सरसाइज जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर्स ऑफ साइड, यानी कि आपको साइड की मेजरमेंट दी हुई है, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है और बताना है कि जो ट्राइंगल आपने फॉर्म किया है वो उसका नाम क्या है, ठीक है। और आप उसको नाम देंगे बच्चों उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेम उसी के तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स होते क्या है यहाँ पर हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटर इज अ पॉलीगन, यानी कि जो क्वाड्रिलेटर होता है बच्चों वो पॉलीगन होता है, ठीक है। विच हैज 4 साइड, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स अ क्वाड्रिलेटर इज अ प्लेन क्लोज फिगर, उसकी ये क्या होता है प्लेन होता है एक, ठीक है, और क्लोज फिगर होती है। इन द फिगर 10.10, जैसे कि आपने 10.33 में देखा है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक क्या है क्वाड्रिलेटर है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टेरापिज्म, अ क्वाड्रिलेटर विद द वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऐसा क्वाड्रिलेटर बच्चों जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, बराबर होती है, वो हमारा टेरापिज्म कहलाता है। इन फिगर 10.34 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ट्रेपेज्म, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसकी पैरेलल है बच्चों आपस में 2 लाइन्स, ठीक है, साइड्स। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, अ क्वाड्रिलेटर विद बोथ पेयर्स ऑफ साइड, यानी कि जिसकी पेयर जो यानी कि आमने सामने के जो पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, आर कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। इन फिगर 10.35 पी क्यू आर एस आपकी इक्वल है, ठीक है, एंड क्यू आर एस इज 2 इज पैरेललोग्राम, ये आपकी क्या है बच्चों यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इसमें पैरेललोग्राम के भी अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों इसमें रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल होता क्या है हम जानते हैं बच्चों, अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल्स, जिसमें हर एक एंगल उसके 90 डिग्री के होते हैं, इज कॉल्ड रेक्टेंगल, एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, और उसके डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, जैसे कि आपको इस फिगर में देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका रोम्बस, ठीक है, ये भी हमारा क्या है पैरेललोग्राम का ही एक एग्जांपल है। अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा रोम्बस कहलाता है। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो, इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका स्क्वायर, अ रोम्बस हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ऐसा रोम्बस बच्चों जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? उसके बाद बच्चों आती है काइट, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अ क्वाड्रिलेटर विद 2 पार्ट्स 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट, ऐसा क्वाड्रिलेटर बच्चों जिसके 2 पेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे, एडजेसेंट होंगे साइड्स, इज कॉल्ड काइट, वो काइट होगी। जैसे कि ये आप कह सकते हैं इनके 2 पेयर क्या हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर को।
उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जो हमने अभी क्वाड्रिलेटर और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हम रीड करेंगे, अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ, ठीक है, यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, काइट दी हुई है, इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप इनके आंसर कीजिएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, यहाँ पर हम रीड करेंगे। So we know that a polygon is a simple closed curve made up entirely of line segment, ठीक है। पॉलीगन हम जानते हैं बच्चों एक सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। एंड पॉलीगन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स, और ये हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स से इसको हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग नेम देते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 साइडेड एंड 4 साइडेड पॉलीगन। हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है, 3 साइड्स डिस्कस की है पॉलीगन की और 4 साइड्स डिस्कस की हैं, ठीक है। वो 3 साइड से मिलकर बनता है ट्राइंगल, 4 साइड से मिलकर बनता है क्वाड्रिलेटर, ठीक है। लेट्स नाउ एक्सटेंड द आइडिया ऑफ पॉलीगन टू फिगर विद मोर नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अब हम इसके आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और बढ़ाकर देखते हैं अपनी नंबर ऑफ लाइंस को बच्चों, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दियर साइड्स, सिर्फ हम इसकी साइड्स के जो मेजरमेंट हो गए उसके बेसिस पर ही हम इसको क्या करेंगे, एंगल्स को पॉलीगन कैन बी कैटेगराइज, हम कैटेगराइज करेंगे एज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ रेगुलर फिगर भी आएंगी और इरेगुलर फिगर भी आएंगी। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन विच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, जिसके सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं वो हमारी रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। इरेगुलर क्या होता है बच्चों, अ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, जिनकी लेंथ्स इक्वल नहीं होती, साइड्स इक्वल नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो ये क्या है बच्चों आपका, सबसे पहले 3 साइड्स हैं इसमें, ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल है 3 साइड से मिलकर बना है, और ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी सभी 2 साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 साइड से मिलकर बना है, क्वाड्रिलेटर है, और इसमें सभी एंगल 90 डिग्री हैं बच्चों, ठीक है। और आपका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स और एंगल इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको और भी फिगर्स दिए हुए हैं। 5 साइड से हमारा क्या बनता है, पेंटागन बनता है, 6 साइड से हेक्सागन बनता है, और हमारा 7 साइड से हेप्टागन बनता है, 8 साइड से आपका ऑक्टागन बनता है, ठीक है। ये आपकी रेगुलर है और ये आपकी इरेगुलर शेप है, फिगर है, क्लियर है इतना। 9 साइड से बनता है बच्चा आपका नोनागन, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर शेप है आपकी। फिर आपका 10 साइड से बनता है डेकागन, ये आपकी रेगुलर फिगर है और ये आपकी इरेगुलर फिगर है, क्लियर है। उसी के बाद बच्चों आपकी आती है एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें से करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। जैसे कि हम रीड करेंगे, विच पॉलीगन इज रेगुलर पॉलीगन, जैसे हमने अभी ऊपर टेबल पढ़ी है बच्चों, उसी के ऊपर बेस्ड है आपको रेगुलर पॉलीगन बताना है। स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ऑल ऑफ देम, या फिर ये सभी। हमारा स्क्वायर क्या है, रेगुलर शेप है, पैरेललोग्राम भी रेगुलर शेप है, और रेक्टेंगल भी हमारी रेगुलर शेप है। इट मीन्स हमारा ऑल ऑफ देम इसका आंसर है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ साइड इन अ फिगर टू बी कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है, ऐसा नंबर ऑफ साइड बताइए जो कम से कम है और वो आपकी क्या है, पॉलीगन भी है। तो बच्चों ऐसी साइड हमारी 3 साइड से मिलकर बनती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देने हैं, ठीक है। और आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, नेम ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन का नाम बताना है, ठीक है। कहीं पर आपको साइड दिए हुए हैं, आपको पॉलीगन बताना है, पॉलीगन का नेम दिया हुआ है तो आपको साइड्स बताने हैं कितने होते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।